हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बीहाइव और बीहाइव से आपका फर्स्ट लेसन द फन दे हेड, जिसके राइटर हैं आइजैक एजिमोव। स्टूडेंट्स, ये द फन दे हेड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 3 है। वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 में हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस और कुछ एक एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो हर एक स्टूडेंट को आने चाहिए, उनको पता होने चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स हैं, बड़े इजी हैं। आप स्टार्टिंग में ही हम आपको मौका दे रहे हैं कि हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने ये जो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, इनको नोटबुक्स में आप नोट डाउन करें, लर्न और रिवाइज करें, ताकि आप डे फर्स्ट से ही अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते चले जाएं। आप में किसी भी तरीके का एग्जाम फेयर ना रहे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो के लिए। केवल 4 क्वेश्चंस हमने यहां पर लिए हैं। बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो, 5 मिनट 7 मिनट्स की ये वीडियोस हैं। उनका मकसद केवल एक ही है कि बच्चे का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे। 5 7 मिनट्स 10 मिनट्स हर एक बच्चा पढ़ सकता है, हर एक स्टूडेंट पढ़ सकता है, चाहे उसकी कितनी भी पढ़ाई में, स्टडीज में रुचि हो या ना हो। तो स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। साथ में आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बोर्ड से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में आपकी अपनी जो वेबसाइट है परीक्षासफलता.com, परीक्षासफलता.com, PARIKSHASAFALTA, परीक्षासफलता.com। कहीं आपको स्पेस नहीं देना, कहीं गैप नहीं देना। वहां पर आपको ये रिटर्न फॉर्म में भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। साथ में वहां पर ये जो वीडियोस हैं, यूट्यूब चैनल, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता, वहां पर तो ये वीडियोस अवेलेबल है ही है। देखिए, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर आपको समझाया था कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, आप कहें जो टीवी स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, उनको ठीक करने वाले जो मैकेनिक हैं, जो मिस्त्री हैं, उनको काउंटी इंस्पेक्टर इस लेसन के अंदर कहा गया है। मार्गी की जो मदर थी, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? देखिए, क्वेश्चन के अंदर डिड आया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड आई है। जब आप आंसर देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, सेंड का बन गया सेंट, और डिड को आप रिमूव कर देंगे। ये रूल होता है। क्वेश्चन के अंदर डिड आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आंसर देते टाइम ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। आंसर देते टाइम वो लिख देते हैं मार्गीज मदर डिड सेंड, इस तरीके से लिखते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। तो आपको लिखना है मार्गीज मदर सेंट। क्यों हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिड आया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो। आंसर करते टाइम आप डिड को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेंट को आपने चेंज कर दिया सेंट में, सेंड को चेंज कर दिया सेंट में। Margie's mother sent for the county inspector because she was doing worse and worse in her geography tests. मार्गी की माँ ने, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया क्योंकि वो जियोग्राफी के जो टेस्ट थे, भूगोल के जो टेस्ट थे, उनमें खराब से खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। Margie's mother sent for the county inspector because she was doing worse and worse in her geography tests. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी का जो स्कूल, क्योंकि आप लोगों को बतलाया गया है कि मार्गी का जो क्लासरूम था वो इट वॉज ए रूम, इट वॉज ए रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के साथ वाला कमरा ही मार्गी का क्लासरूम था, उसका स्कूल था, वहीं पर उसको क्लासेस अटेंड करनी होती थी। तो क्या मार्गी जो है उसको क्लासेस अटेंड करने के लिए कोई फिक्स टाइम था, फिक्स टाइम टेबल था, रेगुलर आवर्स थे? और अगर फिक्स्ड रेगुलर आवर्स थे तो क्यों थे? देखिए, आंसर है मार्गीज क्लासरूम वाज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के साथ वाला कमरा था। बेडरूम, शयन कक्ष, सोने वाला जो कमरा है, मार्गी का जो सोने वाला कमरा था, उसके साथ वाला जो कमरा था वो उसका क्लासरूम था, उसकी कक्षा थी, उसका स्कूल था। She had to follow a fixed timetable. उसको एक निश्चित समय सारणी का पालन करना होता था। जैसे स्कूल्स में आपका फिक्स टाइम टेबल होता है, आपके पीरियड्स लगते हैं one after another. She had regular days and hours for school. Yes, बिल्कुल, मार्गी को अपने स्कूल के लिए, अपनी क्लास के लिए रेगुलर डेज और आवर्स जो है वो फॉलो करने पड़ते थे। She had regular days and hours for school. मार्गी के
क्लास को अटेंड करने के, स्कूल को अटेंड करने के रेगुलर या निश्चित या फिक्स्ड डेज थे, फिक्स्ड आवर्स थे, यानी कि उसको एक फिक्स्ड टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता था। शी हैड टू अटेंड हर क्लास एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसे हर रोज अपनी क्लास अटेंड करनी पड़ती थी, सप्ताह में, वीक में केवल 2 दिन छोड़कर, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार 2 दिन छोड़कर हर एक दिन उसे क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। मार्गीज क्लासरूम वॉज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। शी हैड टू फॉलो ए फिक्स्ड टाइम टेबल। शी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। शी हैड टू अटेंड हर क्लास एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो के लिए, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी। अब जो मार्गी है वो ज्योग्राफी में, भूगोल में खराब प्रदर्शन कर रही थी। क्यों कर रही थी? ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी इसी तरीके से आया था। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, आंसर ऑलमोस्ट सेम है। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर द लिटिल गर्ल दैट इज मार्गी। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, मशीनी अध्यापक था, उसकी जो टीवी स्क्रीन थी, कंप्यूटर स्क्रीन थी, दैट वाज गियर्ड a little too quick for the little girl that is मार्गी। वो छोटी लड़की, छोटी सी लड़की जिसका नाम क्या था? मार्गी था। उसके लेवल के हिसाब से, एज के हिसाब से, मेंटल लेवल, बौद्धिक स्तर के हिसाब से ये मैकेनिकल टीचर was geared at little too quick, यानी कि ये मैकेनिकल टीचर थोड़ा मार्गी के मेंटल लेवल से, मार्गी की एज से ऊपर वाले लेवल पर सेट हो गया था, थोड़े हाई लेवल पर सेट हो गया था। सो शी वॉज डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी, इसलिए वो भूगोल में खराब प्रदर्शन कर रही थी। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर द लिटिल गर्ल दैट इज मार्गी, सो शी वॉज डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। जो टॉमी था इस लेसन के अंदर, मार्गी और टॉमी 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने प्रकार के जो स्कूल थे, विद्यालय थे, उनका वर्णन किस प्रकार किया है, क्या बताया है? टॉमी डिस्क्राइब, देखिए क्वेश्चन के अंदर डज आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्क्राइब आई है। आंसर देते टाइम आप डज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, काट देंगे और डिस्क्राइब के साथ में आप एस लगा देंगे। रूल क्या है? क्वेश्चन के अंदर अगर डज आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, आंसर देते टाइम आप डज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा देंगे। तो यहां डिस्क्राइब के साथ में आपको एस लगाना है। देखिए हमने क्या, टॉमी डिस्क्राइब्स, कहीं भी हमने डज यूज नहीं किया है। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आपको ध्यान रखना है। टॉमी डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी बतलाता है कि पुराने प्रकार के जो स्कूल थे उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग थी, एक विशेष रूप से तैयार की गई, अलग से तैयार की गई एक इमारत होती थी, एक अलग बिल्डिंग होती थी। जैसे आपके स्कूल्स अब हैं, ऐसा ही है, क्योंकि आपको ये बतलाया गया है कि ये फ्यूचर जो इंसिडेंट है, फ्यूचर की जो घटना है, भविष्य से कोरिलेट करके ये लेसन लिखा गया है। तो इसलिए टॉमी बतलाता है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स जो थे, पुराने प्रकार के जो स्कूल थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, अलग से इमारत हुआ करती थी। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द नेबरहुड यूज्ड टू गो देयर। पूरे आस पड़ोस से सभी बच्चे वहां स्कूल में जाते थे, जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स, या आप कहें ऑल द स्टूडेंट्स, हैड टू लर्न द सेम थिंग्स। सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को जो एक क्लास में पढ़ते थे, उन्हें एक जैसी चीज समझनी पड़ती थी, एक जैसी चीज याद करनी पड़ती थी। देयर वर नो रेगुलर टीचर्स, इनफैक्ट दे वर मैन। रेगुलर टीचर्स, यहां मैकेनिकल टीचर्स को इस लेसन में कहा गया है। तो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में रेगुलर टीचर्स नहीं थे। रेगुलर टीचर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां रेगुलर टीचर का मतलब मैकेनिकल टीचर्स है, जो मार्गी और टॉमी के टीचर्स जैसे हुआ करते थे। इनफैक्ट दे वर मैन, वास्तव में वो मनुष्य थे, ह्यूमन बीइंग्स थे। टॉमी डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द नेबरहुड यूज्ड टू गो देयर एंड ऑल द किड्स, और आप कह सकते हैं किड्स आप ना लर्न करें तो स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हैड टू लर्न द सेम थिंग्स। देयर वर नो रेगुलर टीचर्स, इनफैक्ट दे वर मैन। आपको दोबारा से मौका दिया जा रहा है,
आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और बस अगर आप आज इतने भी क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेते हैं तो ये काफी होगा आपके लिए। कल जो आपने काम किया था उसको आप रिवाइज करेंगे और वॉल्यूम नंबर 4 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।